बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी अबू बकर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की 100 के करीब तसानीफ़ हैं और सभी इल्म फ़न में माख़ज़ का दर्जा रखती हैं, मगर इन सब तसानीफ़ को अगर एक तरफ रखा जाए, सिर्फ़ तारीख़ बगदाद एक ऐसा इल्मी कारनामा है जिसका आलम इस्लाम आज भी ममनून है। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा वाक़या यहाँ आपके गोश गुजार कर रहे हैं जो काजी अबू बकर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दयानत का मुँह बोलता सबूत है। इसके अलावा आपके फ़क्र फ़ाक़ा और तालीम की अक्कासी करता है। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। वो फरमाते हैं कि एक ज़माना में मैं मक्का मुकरमा में आकर रहने लग गया था। उन दिनों एक मर्तबा बहुत ही सख्त भूख लगी, पास भी कुछ नहीं था जिससे भूख मिटाता। इत्तफाक से एक रेशम की थैली पड़ी हुई मिल गई जिसका फंदना भी रेशम की डोरी से बंधा हुआ था। मैं उसे उठाकर घर ले आया। उसे खोलकर देखा तो उसमें मोतियों का ऐसा नफीस और कीमती हार था कि मैंने आज तक इस जैसा नहीं देखा था। मैं बाहर निकला तो देखा एक बूढ़ा आदमी इसी का ऐलान कर रहा है। इसके पास एक फटे पुराने कपड़े में 500 दिनार थे और वो ये आवाज़ लगा रहा था, मोतियों की थैली वापस करने वाले को ये रकम इनाम में दी जाएगी। मैंने दिल में कहा, मैं ज़रूरतमंद और भूखा हूँ, क्यों ना इन अशरफियों को लेकर काम में लाऊं और उसको थैली वापस कर दूं। मैंने उससे कहा, मेरे पास आइए। मैं उसको लेकर घर पहुंचा। मैंने हर चीज़ की निशानी बताई, थैली कैसी है, फंदना कैसा है, मोती किस तरह के हैं और कितने हैं, और ये कहकर जिस धागे से बांधा गया था वो कैसा है। अलामत सही पाकर मैंने थैली निकालकर उसे दे दी। उसने 500 दिनार मेरे आगे कर दिए, मगर उस वक्त मेरी अजीब हालत हुई। मैंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, यह मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको लौटाऊं, मैं इस पर कोई बदला नहीं लेना चाहता। उसने कहा, ये आपको लेने पड़ेंगे, और बहुत ही इसरार किया, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ। आखिर वो मुझे छोड़कर चला गया। इधर मेरा किस्सा ये हुआ कि मैं मजबूर होकर मक्का से निकला और बहरी सफ़र शुरू कर दिया। इत्तफाक से रात में कश्ती डूब गई और मुसाफिर डूब गए और उनका सामान ज़ाया हो गया। तन्हा एक मैं था जो कश्ती के एक टुकड़े पर जिंदा बचा रहा। अरसा तक समंदर में तैरता रहा। मुझे कुछ मालूम ना था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खुदा खुदा करके एक जजीरे में पहुँचा जहाँ कुछ लोग आबाद थे। मैं मस्जिद में जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ते देखा तो जजीरा का कोई शख्स ऐसा ना बचा जिसने मेरे पास आकर ये ना कहा हो कि आप हमें कुरान पाक पढ़ा दीजिए। इस तरह मुझे उन लोगों से ढेरों माल हासिल हुआ। कुछ दिन बाद मैंने उस मस्जिद में कुरान पाक के चंद बोसीदा औराक रखे हुए देखे। मैं उन्हें उठाकर पढ़ने लगा। उन्होंने पूछा, आप खुशनवीसी भी जानते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, हमें भी सिखा दीजिए। गर्ज वो अपने बच्चों और जवानों को लेकर आ गए और मैं उन्हें सिखाने लगा। इससे भी मुझे काफ़ी मालो असबाब हासिल हुआ। एक दिन वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ एक यतीम बच्ची है और उसके पास मालो मता भी काफ़ी है। हम चाहते हैं कि आप उससे शादी कर लें। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गए और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। जब ब्याह करके उसे वो मेरे पास लेकर आए तो मैं नज़र उठाकर उसे देखने लगा। मैंने उसकी गर्दन में बाइना वही हार लटका हुआ देखा तो भौंचक्का रह गया। अब मैं सिर्फ उस हार को देख रहा था। लोगों ने यह मंजर देखा तो कहा, जनाब आपने इस यतीम बच्ची का दिल तोड़ दिया है। आप इसे देखने की बजाय हार देख रहे हैं। मैंने उन्हें हार का किस्सा सुनाया तो सब ने एक साथ नारा लगाया और इतनी ज़ोर से अल्लाह अकबर कहा कि तमाम जजीरे वालों तक वो आवाज़ पहुंची। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, जिन बड़े मियाँ ने तुमसे हार लिया था वो इसी बच्ची के बाप थे। वो कहा करते थे, मुझे दुनिया में सिर्फ एक सच्चा और पक्का मुसलमान मिला और वो था जिसने मुझे हार लौटाया। वो खुदा से दुआ करते थे, खुदाया मुझे उससे फिर मिला दे ताकि मैं उसे अपनी बेटी ब्याह दूँ। और वो अब आपको मिल गई। मैं एक मुद्दत तक इसके साथ रहा। अल्लाह ने मुझे उससे 2 बेटे दिए, फिर उसका इंतकाल हो गया और हार का वारिस मैं और मेरे दोनों लड़के हुए। कुछ दिनों बाद बच्चे भी अल्लाह को प्यारे हो गए और हार का तन्हा मैं वारिस हुआ। मैंने उसे 1 लाख दिनार में फ़रोख्त किया और ये जो मालो मता तुमको नज़र आ रहा है ये इसी रकम का बाकी मांदा है।
محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔